अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग जिसमें पेंशनर्स भी हैं, सरकारी मुलाज़िम भी हैं और दीगर पाकिस्तानी भी हैं, वो मिज़ान म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा मुकम्मल तौर पे महफूज़ होता है और नुकसान का ख़तरा भी नहीं होता। और जिनके पास सेविंग्स पड़ी हुई हैं, वो पड़े-पड़े तो वक़्त के साथ-साथ अपने वैल्यू को डीवैल्यू करती जाती हैं। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने पैसों को कहीं भी किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करें। मिज़ान म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे की वैल्यू को बरकरार रख सकते हैं। तो मिज़ान म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिज़ान का म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना आना चाहिए। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन तरीकाकार थोड़ा बदल चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मिज़ान का म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना सीखेंगे और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी बताया जाएगा। क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर आपको एक आध अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। तो 5,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और आगे इसको लेके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने अलमिज़ान ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग इसके ऊपर क्लिक करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। आपको डिजिटल अकाउंट ओपनिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने प्रोसीड टू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इस पे क्लिक कर देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट का प्रोसेस लगेगा। यहाँ पे आपके पास पहला सवाल आएगा, व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट डू यू वांट टू ओपन? तो आपके पास 3 ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बोथ फंड। अगर आप बोथ पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, जिसमें आपको अपना पेंशनर्स हैं तो आपको पेंशन की डिटेल देनी होगी। आप अपने गवर्नमेंट के मुलाज़िम जो मुलाज़मत कर चुके हैं उसकी डिटेल देनी होगी। तो मैं फ़िलहाल बेसिक पे जाने वाला हूँ। सिर्फ़ म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट फंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक एजेंट कोड माँगा जाएगा। ये एक ऑप्शनल, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एक एजेंट कोड डालना है। जो बंदा आपको डील करेगा, आपको फ्यूचर के अंदर कोई भी मसाइल आएँगे तो ये बंदा आपकी हेल्प आउट करेगा। उसको डेफ़िनेटली फ़ायदा तो उसको होगा, लेकिन आप लोगों को भी होगा। आपको फ्यूचर के अंदर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रहनुमाई दरकार होगी कि मैं इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करूँ, इस फंड के अंदर करूँ या ना करूँ। तो वो सारी चीज़ें, पैसे विथड्रॉ करना, निकलवाना, इन्वेस्ट करना, कहीं भी आपको कोई मुश्किल पेश आएगी तो आप इस बंदे से राब्ता कर सकेंगे। इसका नाम है फ़हीम जब्बार। इसका कोड यहाँ पे मैं एंटर करने वाला हूँ। 4655 इसका कोड है, तो वो आप लोगों ने कोड नहीं यहाँ पे इसका बोलना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा, विल यू बी ओपनिंग अ जॉइंट अकाउंट? तो नो है, तो मैं इसको नो पे रहने दूँगा और सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट पे आ जाना है। सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो आप नंबर यहाँ पे दे रहे हैं किसी और नेटवर्क पे तो नहीं कन्वर्ट है? देन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो नंबर यहाँ पे दे रहे हैं वो आपका अपना है, आपके किसी फैमिली मेंबर का है, इंटरनेशनल नंबर है या कंपनी का कोई रजिस्टर्ड नंबर है, तो वो आपने यहाँ से उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आप वेरीफाई डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ना आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपसे आपका नाम, फादर नेम, आपकी मदर नेम, मदर का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी कंट्री ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका सिटी ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका सीएनएसई इश्यू डेट, सीएनएस की एक्सपायरी डेट, उसके बाद लाइफ टाइम एक्सपायरी तो नहीं है, वो आपने सिलेक्ट कर चेक करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आएँगे कि टेल अस सम डिटेल अबाउट यू, जिसके अंदर ये पूछा जाएगा आर यू अ मुस्लिम? तो ये ऑटोमेटिकली येस है, क्योंकि आईडी कार्ड की डिटेल्स इसने कुछ इन्फॉर्मेशन खुद पिक कर लेता है। उसके बाद ज़कात विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एज़ पर एप्लीकेबल लॉ ऑफ पाकिस्तान। डू यू विश टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट? अगर आप कोई फ़ॉर्म है आपके पास अहले तशरीह का या कोई और ऐसा फ़ॉर्म जिसकी बिना पे आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, खुद देना चाहते हैं, तो वो आप येस कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे नो करता हूँ। आर यू ए रेज़िडेंट्स ऑफ पाकिस्तानी? तो मैं यहाँ पे येस कर रहा हूँ। या तो वैसे ऑटो सेटिंग है, मैंने इसको अभी किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, लेकिन इसने आईडी कार्ड की डिटेल से ये सारी चीज़ें इसने खुद ही टिक ऑन एंड ऑफ कर दी हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, आर यू ए ड्यूअल नेशनल? आप ड्यूअल नेशनैलिटी होल्डर हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे नो है तो नो करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछी जा रही हैं बैंक डिटेल्स, डिविडेंड और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपने अपना करंट कंट्री सेलेक्ट कर लेना है
उसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने अपना करंट एड्रेस जो भी आपका है, अगर आप मेलिंग एड्रेस को चेंज रखना चाहते हैं तो चेंज रख सकते हैं, मैं इसे सेम ही रखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है डू यू विश टू रिसीव फिजिकल स्टेटमेंट, तो मैं कहूँगा जी नहीं, हमें फिजिकल कोई भी किसी तरह की कागजी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आप हमें मेल ही कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है, अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शनल है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो बैंक है जिसे आप इस म्यूचुअल फंड से लिंक करेंगे, जिससे आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उस बैंक का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस बैंक का आईबीएन नंबर जब वो यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद कैश डिविडेंड, यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो आपको यूनिट्स में प्रॉफिट देते हैं, यानी यूनिट्स देते हैं। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप उन यूनिट्स को यानी कि एक कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं तो वो आपको शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, वो तो आपको बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, प्लस आपको जो शेयर आपने खरीदा उसके प्रॉफिट भी मिलेगा। तो दो जगहों से यहाँ से आपको मुनाफा होने वाला है। तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कि जो आपको डिविडेंड मिलेंगे, आया आप उन्हें कैश के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं या आप उनको दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं मेरे ख्याल में आपको री इन्वेस्ट ही करना चाहिए, वो ही एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप उसे री इन्वेस्ट करते जाएं, जब आपको ज़रूरत हो आप उसे निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इनकम वेल्थ एंड नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इनकम वेल्थ एंड डिक्लेरेशन। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी, अगर आपका कोई और है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ वेल्थ, आपकी जो वेल्थ जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या है, तो सेविंग्स है मेरे केस के अंदर, आपका कुछ और है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हैज़ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एवर रिफ्यूज़ टू ओपन योर अकाउंट, किसी ने आपका अकाउंट ओपन करने से रिफ्यूज़ किया है, आपके किसी पार्टी से ताल्लुकात कुछ इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इसके अलावा आपका कोई यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप है आपकी, क्या कुछ ग्रीन कार्ड कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो आप इसे येस कर सकते हैं। मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं नो करूँगा। उसके बाद लास्ट पे विच कंट्री यू इनकम इज़ बीइंग जनरेटेड, तो पाकिस्तान से हमारी इनकम जनरेट हो रही है, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कैलकुलेट जो रिस्क एपिटाइट कैलकुलेट किया जा रहा है कि आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है रिस्क वर्सेस रिटर्न टॉलरेंस लेवल। सबसे पहले आपके पास 3 लेवल्स हैं, यहाँ पे लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न है। अगर आप हाई रिस्क लेंगे तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा, अगर आप मीडियम रिस्क लेंगे तो मीडियम, अगर आप जितना कम रिस्क लेंगे आपको उतना कम रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लो रिस्क लो रिटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी सब्र के हिसाब से या जितना आप बर्दाश्त कर सकें उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट यू सेव ऑन योर मंथली बेसिक, आप मंथली बेसिक पे कितना सेव करते हैं, तो मैं 1000 से 25,000 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद व्हाट इज़ योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपकी इन्वेस्टमेंट करने का मकसद क्या है, कैपिटल ग्रोथ है, रिटायरमेंट है, लॉन्ग टर्म सेविंग है, कैश मैनेजमेंट है, तो मेरे केस में कैश मैनेजमेंट है। उसके बाद नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, सबका तकरीबन लिमिटेड बेसिक एवरेज ही है तो आपने यही सिलेक्ट कर लेना है। इन्वेस्टमेंट होराइज़न आपका क्या है कि जी आप कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम 1 साल 3 साल लंबे अरसे के लिए करेंगे तो वो फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे मैं 1 से 3 साल के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कैलकुलेट रिस्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे योर आइडियल स्कोर इज़ 20, कैटेगरी स्टेबल एंड फंड इज़ इनकम, तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपका स्कोर है 20, आपके लिए जो कैटेगरी इज़ स्टेबल एंड इनकम फंड इज़ इनकम, आपके लिए एक स्टेबल कैटेगरी और फंड जब आप इनकम फंड के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए सूटेबल रहेगा आपके इस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जी आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे यहाँ पे देने हैं और इनका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए, जिसमें सीएनएसी की फ्रंट साइड बैक साइड, उसके बाद सिग्नेचर कार्ड आपने अपने किसी भी कॉपी के ऊपर सिग्नेचर करके उसकी पिक खींच लेनी, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। मेरी केस के अंदर जो सिम का ऑनर था वो कोई और था, तो मैंने उसकी फ्रंट साइड की आईडी कार्ड की बैक साइड, उसके बाद सिम ओनर का एफिडेविट यहाँ पे मैंने देना है कि ये इसकी सिम मैं यूज़ कर रहा हूँ, अंडरटेकिंग है। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है और देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आपकी डिटेल आ जाएंगी, आपने इनको रिव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे
सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन जहाँ पे आएँगी तो आपने सेलेक्ट ऑल पे ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे सिलेक्ट योर फंड एंड प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ के आपके पास 4-5 ऑप्शन आएँगे जिसके अंदर शहरी कंप्लायंट इनकम, शहरी कंप्लायंट मंथली इनकम प्लान, शहरी कंप्लायंट बैलेंस फंड, शहरी कंप्लायंट इक्विटी फंड। तो ये एक फंड्स होते हैं जिनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, यानी जैसे इक्विटी फंड है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। बैलेंस फंड जो है जो स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट करता है और दूसरी जगहों पे अंदर भी इन्वेस्ट करता है, एक मीडियम रिस्क के अंदर आ जाता है। जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो इस कैटेगरी के रिलेटेड यहाँ पे फंड भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मिज़ान डेली इनकम फंड सेलेक्ट कर लिया और सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग फंड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट डिटेल आ जाएगी। आपने स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल तौर पे 5,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 5,000 लिखा है तो यहाँ पे टोटल मुझे 5,040 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे 5,040 आ गया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो आगे ये हमें डिपॉज़िट करने का कहेगा। उसके बाद ये फाइनल कंफर्मेशन है, नाम क्या है जी, उसके बाद सीएनएसी नंबर क्या है, फ़ंड कैटेगरी कौन-सी है, फ़ंड सिलेक्शन कौन-सी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके बाद आपको कितनी इन्वेस्टमेंट आपके बैंक से कितनी डिडक्शन होगी वो यहाँ पे ये सारी डिटेल आ चुकी हैं। उसके बाद आपने सबमिट इन्वेस्टमेंट फॉर्म इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ चुका है कांग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वेस्ट टू ओपन एन अकाउंट विद अल-मिज़ान योर रिक्वेस्ट इज़ अंडर प्रोसेस एंड यू विल बी नोटिफाइड इन 2 to 3 बिज़नेस डेज़। तो जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपने पेमेंट सबमिट करनी होती है। आपके ईमेल के ऊपर एक मेल चली जाती है। आपने उस मेल के अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट जी आपके ईमेल के ऊपर एक मेल आती है जिसके अंदर आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी वो आपने करनी होती है। उसके लिए आपको रेफरेंस नंबर दिया जाता है और ये पेमेंट आप क्विक पे के थ्रू करते हैं। आप एटीएम से भी कर सकते हैं और आप लोग अपनी एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। ये प्रोसीजर भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आपने कैसे ये पेमेंट करनी है। ये पेमेंट करने के बाद जब वो आपका अकाउंट जब वो रिव्यू में चला जाता है और उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आती है कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है और आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह की एक मेल आती है वेलकम टू मिज़ान फंड के नाम से, जहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाता है जिसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना होता है और उसके बाद आपके सामने जो है वो पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना होता है और पासवर्ड सेट करके आप सेव करते हैं तो फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो उसके बाद आपका एक यूज़र कोड भी आपको मेल पे आ जाता है और आप अपना पासवर्ड लगा के लॉगिन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको अकाउंट ओपन करना, उस पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना भी सिखाया जाएगा। अगर कहीं भी आपको कोई समझ ना आई हो, किसी भी स्टेप के अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करने में कोई मसला पेश आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जहाँ के वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और राब्ता कर सकते हैं कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।